Hello guys, welcome back to Rogri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for CLAT in 15 months from zero. ठीक है, तो अगर आप CLAT की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहते हो फ्रॉम योर 11th, ठीक है ना, एंड आप क्योंकि 12th के अंदर बोर्ड्स होते हैं और अब तो बोर्ड्स भी 2 बार हैं, तो आप अगर 11th में बहुत सिलेबस ख़त्म कर देते हो, देन आप 12th के अंदर मे बी आप 2 से 3 सब्जेक्ट्स जो है यहाँ पे कवर कर सकते हो। एंड जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, देखो करंट अफेयर्स तो आपको करना ही पड़ेगा, आप 2 सब्जेक्ट्स 12th के लिए छोड़ सकते हो या सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स भी 12th के लिए छोड़ सकते हो और साथ में आप रिविजन मॉक टेस्ट ये सॉल्व कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी जो बच्चे लगा देते हैं, ऑब्वियसली वो बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स भी अच्छे से कर लेते हैं, रिविजन और मॉक टेस्ट भी दे पाते हैं और उनके चांसेस बढ़ जाते हैं क्लैट को क्लियर करने के लिए। तो 11th का यूज़ करना बहुत अच्छे से कैसे आप यूज़ कर सकते हो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारी सिलेबस वीडियो नहीं देखी है, फ्रॉम विच बुक्स टू प्रिपेयर वाली वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ ये 2 वीडियो ज़रूर देख लें, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, क्या रहता है। बिकॉज बहुत बच्चों के पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है, वो कुछ भी सिलेबस उठा करके कर जाते हैं, वैसे नहीं करना है आपको। इवन अगर आपने कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है, ऐसा नहीं है कि उठा करके उनकी हर क्लास देख लो तो हो जाएगा। यू नीड टू नो अबाउट द सिलेबस एंड बुक्स, जो कि PYQs के बेसिस पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग खुद को होनी चाहिए, राइट। अब इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की, कि हर रोज़ कितना टाइम देना चाहिए। मैं अज्यूम कर रही हूँ, अज्यूम का कि आप स्कूल जा रहे हो और अगर आपका डमी स्कूल भी है तब भी आप कुछ तो स्कूल का पढ़ोगे ही, राइट, या फिर आपने कोई ट्यूशन ज्वाइन करी होगी, तो ये वाला जो स्कूल वाला टाइम है यहाँ पर आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, मतलब आप स्कूल वाली पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर वर्किंग डे के अंदर आप 4 to 6 आवर्स जो है अपनी क्लैट प्रेप को दे सकते हो, मतलब मिनिमम 4 आवर्स और मैक्सिमम 6 to 8 आवर्स, जितने मैक्सिमम का तो कोई है नहीं है। तो 1 आवर आप अपने करंट अफेयर्स को दो। देखिए, मैं आपको ये कहूँगी कि आप 11th से करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आपको करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, ठीक है ना, और वो अंडरस्टैंडिंग एकदम से नहीं बनती है। जितनी जल्दी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे करंट अफेयर्स को, उतना ही ईजी आपके लिए रहेगा आगे जाके करंट अफेयर्स को समझना, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 11th से करंट अफेयर्स करना चालू कर दो एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल को फॉलो करो। हर रोज 6 PM पे द हिंदू एनालिसिस होता है, अपने साथ रजिस्टर लेकर आओ। नोट्स यस आपको बनाने हैं, क्योंकि आपकी स्पीड भी बनी चाहिए नोट्स बनाने के लिए, ताकि आगे जाकर आपको लिख कर याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और देखो, अगर आप आलसी हो, आपको ऐसा लगता है कि चलो हम शॉर्टकट देखते हैं, शॉर्टकट क्योंकि शॉर्टकट इज इक्वल टू स्मार्ट स्टडी, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत बच्चे स्मार्ट स्टडी तो कर रहे हैं बट वो शॉर्टकट मार के नहीं कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें लगता है कि नोट्स ना बना करके शॉर्टकट मार लेंगे, तो बहुत सारे बच्चे हार्डवर्क कर रहे हैं, वो निकल जाएंगे आगे, तुम वहीं पर बैठते रहोगे अपने शॉर्टकट के साथ, राइट। सो अभी से ही एजुगिरी पर नोट्स बनाने की प्रैक्टिस कर लो, अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो 1 आवर आप अभी ये 2 आवर्स जो हैं आप कोई भी सब्जेक्ट उठा करके कर सकते हो। और इसके अंदर मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप या तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कवर कर लो, या फिर लीगल एप्टीट्यूड कवर कर लो, या फिर कोई भी क्रिटिकल रीजनिंग मैथ्स भी कर सकते हो। बट सबसे पहले इजी सब्जेक्ट उठाओ जो कि RC और लीगल एप्टीट्यूड है, बिकॉज इससे आपका सब्जेक्ट के प्रति, आपका एग्जाम के प्रति थोड़ा प्यार बढ़ जाता है, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ द 1 to 2 आवर्स जो है, आप अगर जो सब्जेक्ट हो गया उसकी प्रैक्टिस चालू कर सकते हो, या फिर 1 to 2 आवर्स में आप सब्जेक्ट नंबर 2 भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं कहूँगी स्टार्टिंग में आप 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करो, वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे काम करना और लीगल एप्टीट्यूड, एंड फिर उसके बाद आपका क्रिटिकल रीजनिंग और मैथ्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट उठा करके आप कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप 11th के अंदर मैथ्स भी खत्म कर जाओ, बिकॉज मैथ्स जो होता है उसका सिलेबस ज़्यादा है, तो वो आप कर जाइए। उसके बाद सितंबर में आप क्या कवर करेंगे? देखिए, सितंबर में आप टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ कवर कर सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट नंबर 2 भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी एक टाइप ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का टाइप उठा करके वो करने लग जाइए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, मैं आपको ये भी डिस्कस करूंगी कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। नो डाउट सिलेबस वाली वीडियो और बुक्स वाली वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ जो है वो कहाँ से पढ़ोगे? LA and LR बाय विली की बुक में से आप इसकी रीडिंग लो। आपको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, लर्न नहीं करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है, बाय रीडिंग दिस। बहुत जल्द हमारे कोर्सेज भी आ जाएंगे जिसमें मेरा फोकस अगेन अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग पे ही रहेगा। तो जैसे मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ वैसे ही आपका लीगल एप्टीट्यूड भी कवर होगा, ठीक है। बट जब तक नहीं होता तब तक खुद से करना पड़ेगा। LA and LR बाय विली की बुक में से यू हैव टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग। जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, वो सॉल्व करने हैं, बट जीके वाले क्वेश्चंस नहीं करने, मतलब जो रीजनिंग वाले नहीं है, मतलब जिसमें फैक्ट प्रिंसिपल वाला टाइप का क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व नहीं करना है। वो क्लैट के लिए सिर्फ फैक्ट और प्रिंसिपल टाइप वाले क्वेश्चंस ही हेल्प करते हैं, लीगल जीके वाले टाइप के क्वेश्चंस हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। ये कर लिया, अंडरस्टैंडिंग कर ली, और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लेना LR बाय विली से। और इसी अक्टूबर के महीने में कोई भी मॉक टेस्ट में, ऑनलाइन मॉक टेस्ट में इन्वेस्ट करना, बिकॉज आपको अपडेटेड करंट अफेयर्स से सिंक होती हैं लीगल एप्टीट्यूड भी, वो आप बाय करके वहां से प्रैक्टिस करो। जो भी दिया हुआ है वो क्वेश्चंस लगाओ वहां पर। अगर आपने कभी लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं लगाए तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप कर देना यूट्यूब पे, आपको वीडियो मिल जाएगी जहां पर बताया गया है कि हाउ यू हैव टू सॉल्व लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस, राइट। तो ये करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं PYQs प्रैक्टिस, जो है आप यहीं पे कर सकते हो, कोई इतना वो नहीं है। यहाँ पे डालो PYQ प्रैक्टिस को, बहुत ही इजी शेड्यूल दे दिया है मैंने, थोड़ा डिफिकल्ट करती हूँ इसको मैं। यहाँ पर हो गए हमारे PYQs लीगल के प्रैक्टिस, क्योंकि विली में वैसे PYQs हैं वो प्रैक्टिस हो जाते हैं। यहाँ पर तो तुम मॉक टेस्ट में से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, ये वाले टाइप के क्वेश्चन उठाने हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के। ये तुम 1 सितंबर में ही कर रहे हो, ठीक है। इसमें क्या करना है, अब जैसे मेन आइडिया, तुम गूगल पे जाके टाइप करो हाउ टू सॉल्व मेन आइडिया RC क्वेश्चंस, वहां पे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे कैसे सॉल्व करना है। इनको तुम नोट करोगे, यस, बकायदा तुम्हारे हाथों से लिखे हुए नोट्स, ठीक है। और अब इन टिप्स एंड ट्रिक्स को तुम अप्लाई करने की कोशिश करोगे। टिप्स एंड ट्रिक्स तुम बुक में से, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की मैंने loggery.com पे शेयर करी हुई है, वहां से भी तुम ये टिप्स एंड ट्रिक्स उठा सकते हो। अब तुम एक क्वेश्चन उठाओगे PYQs की एक बुक खरीद लेना, गौतमपुरी की बुक आती है वो खरीद सकते हो, ठीक है। PYQs की बुक खरीद लेना एंड उसमें से सॉल्व करना, क्वेश्चन ढूंढना मेन आइडिया वाला कहाँ पर है RC, वो सॉल्व करो एंड फिर अपनी रीजनिंग मैच करो कि अच्छा मैंने ये सोच के क्या था, अच्छा ये तो ये कह रहे हैं, फिर जाओ पैसेज पे, फिर जाओ क्वेश्चन पे। ये करना है बैठकर, ठीक है। अब तुम हर एक टाइप पे, तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम इवन 5 से 7 दिन लगा सकते हो प्रैक्टिस और उसके अंडरस्टैंडिंग में। बड़े आराम से ये करो, ठीक है ना। तीन टाइप तुम इस महीने में करो, ठीक है ना। मैं यहाँ पर तुम्हारा जो नया शेड्यूल बना रहे हैं हम, ठीक है। तुमने आई होप नोट्स ले लिए होंगे, नोट्स लेने ज़रूरी होते हैं मेरी वीडियोस के अंदर। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ ये हो रहा है, साथ साथ में हम क्या करें, 3 RC टाइप के क्वेश्चन, 3 RC और 3 RC, ठीक है ना। तो मेरा ये तो फ्री हो गया, यहाँ पे फ्री हो गया, और यहाँ पर मैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस लीगल एप्टीट्यूड के, और यहाँ पर PYQ साथ साथ में प्रैक्टिस हो रहे हैं मेरे, जब मैं बुक में से कर रही हूँ, ठीक है। ये तो मैं कर खत्म कर रही हूँ। तो मेरा RC वाले ये महीने फ्री हो गए, नवंबर दिसंबर फ्री हो गए। अब मैंने RC के टाइप्स जो हैं वो फॉलो कर लिए, अब मैं फुल लेंथ RC भी प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी, ठीक है। फुल लेंथ RC मतलब पूरे RC सॉल्व करना विद रीजनिंग पे वर्क करना जरूरी है, ठीक है। तो मेरे पास ये वाले महीने अब फ्री हैं, ये वाले महीने फ्री हैं, तो इसके अंदर मैं ये कर सकती हूँ कि ये वाला नवंबर का महीना मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस को दबा करके प्रैक्टिस करूंगी। मतलब PYQs कोई भी मेरे पास आ रहा है, जो मॉक टेस्ट लिया उसके अंदर जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है वो भी सॉल्व कर लूंगी, ठीक है। तो मेरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो डन हो चुका है, ठीक है। अब मैं ये वाला जो टाइम है, ये अजम्पशंस आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे ले आऊंगी दिसंबर में, अजम्पशंस और आर्ग्यूमेंट्स में यहाँ पर करने स्टार्ट करूंगी। और ये क्रिटिकल रीजनिंग है, ये भी नए हैं, बच्चों को बहुत डर लगता है। LSAT की बुक शेयर करी हुई है मैंने loggery.com पे, वहां से पहले चैप्टर से पढ़ने लग जाओ चाहे तुम, बड़े आराम से, जब तक वो चैप्टर समझ ना आए तब तक दूसरे पे नहीं जाना। मतलब इतने महीने हैं तुम्हारे पास, इतने आराम से कर सकते हो। तो तुम दिसंबर जनवरी 2 महीने, मैं कहती हूँ ये फरवरी भी तुम क्रिटिकल रीजनिंग को दो कि भाई मुझे क्रिटिकल रीजनिंग समझनी है, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग को दो, ठीक है। इतने में तुम्हारी 11th भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कर लिया, ये सारा हमारा हो गया है। मार्च में हम पहुंचे हैं, मार्च में मैथ्स जो है वो करना चालू कर दो, मैथ्स करना चालू कर दो, ठीक है। मार्च अप्रैल 2 महीने में मैथ्स और DI खत्म कर दो, ठीक है। और यहाँ पर ये जो जनवरी है, यहाँ से ही तो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ वाली करंट अफेयर्स तो मिस आउट हम कर ही नहीं सकते। तो यहाँ से तुम्हारी इंपॉर्टेंट वाली करंट अफेयर्स भी चालू हो गई हैं। अप्रैल तक तुम्हारा मैथ्स खत्म हो गया, उसके बाद करते रहो यार, उसके बाद करते रहो रिवीजन, उसके बाद करते रहो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट, उसके बाद देखते रहो कौन सा सब्जेक्ट वीक है जिसको मैंने काम करना है, कौन सा रिवाइज करना है। उठा करके लीगल एप्टीट्यूड और RC भी रिवाइज कर दो कि भाई पहले किए थे। टाइम ही टाइम है, बोर्ड्स के लिए टाइम ही टाइम है।
सो गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आज का सिनेरियो है उसके अंदर आप 11th को बहुत इंपॉर्टेंट लें। बहुत बच्चे 11th को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, वो मत करिए। 11th को अभी भी अगर आप सितंबर से स्टार्ट करते हैं बहुत आराम से यू कैन कवर थिंग्स। एंड येस, अगर आपसे करंट अफेयर्स नहीं हो रहे हैं तो आप loggery.in के वन शॉट्स भी खरीद करके ट्राई कर सकते हैं, 1 महीने के खरीद सकते हो। MCQ सॉल्व करना ट्राई कर सकते हो, ये सब कुछ आपको loggery.in पर मिल जाता है, राइट। एंड लीगल एप्टीट्यूड भी मैं करवाने की कोशिश करूंगी। एंड या दैट्स इट। कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते हो। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, वहां पर आप मुझे DM करके मैसेज कर सकते हो, 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो। ये पेड होता है, DM फ्री होता है। टेलीग्राम पे और ईमेल लिस्ट भी आप हमारी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दैट्स इट। लॉगरी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।